नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और हर्षोल्लास के साथ आज महत्वपूर्ण भाई बहन का प्यार का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन मना रहे होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 9 अगस्त 2025 और दिन है शनिवार और महत्वपूर्ण दिवस पूर्णिमा की तिथि है, रक्षाबंधन है और सभी को पुनः सभी भाई बहन का प्यार सदैव जब तक इस संसार में सृष्टि हो तब तक बना रहे। बहन हमेशा भाई के लिए उसकी लंबी उम्र की, उसकी सुख समृद्धि की कामना करती है किसान भाइयों। और ये जो हमारे रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं सनातन में, वो सब आपने देखा होगा कि तब आते हैं जब एक फसल की जो है हार्वेस्टिंग होकर के मंडी में चली जाती है, यानी किसान अब सब तरीके से समृद्ध हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, तब त्यौहार आते हैं। ऐसे समय में उसका हम कुछ हिस्सा अपने बहन को दान के रूप में अगर देते हैं, जैसे कि पहले सेमरी चावल वगैरह दान करने का, गुड़ चीनी शक्कर दान करने का एक रिवाज होता था, बहन को दिए जाते थे दक्षिणा के रूप में। और आज तो केवल पैसा ही चलता है और पैसा महत्वपूर्ण नहीं है किसान भाइयों, यहाँ है महत्वपूर्ण प्यार। बहन भाई के बीच में पैसा कभी नहीं आना चाहिए। तो आप सभी आज कुछ थोड़ी सी आलू की मंडियाँ जो खुली हैं उनके भाव भी प्राप्त हुए हैं, तो उनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। और थोड़ा सा आलू की जो कंडीशन है, जो आप लोग हसन के बारे में परेशान हो रहे थे, तो हसन के बारे में मैं बता दूं किसान भाइयों, अगर हसन बम्पर होती, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, एक चैनल भी जाकर के हसन में दिखा रहा कि ऐसी फसल है, हसन की वैसी फसल है, तो वो केवल ऐसे लोग किसान के अंदर डराने का काम करते हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कि दिखाते ये हैं कि हम किसान हितैषी हैं, वास्तव में वो कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में उनका, और वो वही कहते हैं जो वो लोग कहलवाते हैं उनसे। कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि किसान को कहीं लाभ न हो सके। और यहाँ पर कुछ स्टॉकिस्ट ने जो फसल पे आलू नहीं खरीदा था और अब जबरदस्ती आलू को मंदा करवा के खरीदने का प्रयास किया गया। उनका मकसद था कि इस समय वो स्टॉक कर लें। तो आप जो है डरे नहीं, भय न दिखाएं, बड़े आराम से आलू को बेचते रहें। हसन का जो हसर हुआ है वो सबके सामने है। अगर वो बम्पर होती तो इस समय हसन थोड़ी बहुत तो आने लगती। अभी मंडियों में हसन की गाड़ियां बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हैं। हसन आएगी लेट तक, लेकिन धीरे धीरे आएगी, वो प्रेशर से नहीं आ पाएगी और उसका असर आपको देखने को नहीं मिलेगा भावों पर। वो जैसी चल रही है चलती रहेगी, एक दो गाड़ियाँ, 2-4 गाड़ियाँ आती रहेंगी। 7-8 गाड़ी भी अगर साउथ की मंडियों में आती हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है किसान भाइयों। जैसा आपने देखा, शुरू से ही आलू का प्रेशर मंडियों में रहा है, आलू पहुंचता रहा है। फिर निकासी कम कहाँ है, ये बात समझ से परे है। निकासी भी ठीक ठाक हो रही है, सही हो रही है, समय से हो रही है। आलू ज़्यादा भी था तो ज़्यादा खाया जाएगा, वो सब बातें हैं। इस समय टैरिफ की बात चल रही है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं झुके हैं और भी देश उनके साथ समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने इसके लिए बताया कि मैं किसान का अहित नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं मानी। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है। तो किसान का हित तो जब होगा कि किसान के उत्पाद को मार्केट में सही रेटों से आप बिकवा सकेंगे, किसान के उत्पाद को विदेशों में निर्यात कर सकेंगे। इससे नहीं होगा कि आपने उनको सामान को नहीं आने दिया, तो ये बहुत छोटी सी बात है। आज भी आलू किसान भय से परेशान है। आप कुछ तो उसके लिए घोषणा कर देते, आप वो कहीं कोई बात नज़र नहीं आ रही है, केवल भाषणों में किसान की बातें नजर आती हैं। वहीं किसान यूनियनें धरना देती हैं, तब भी कहीं कोई आलू किसान की बात करते हुए नजर नहीं आता। बात भी करते हैं तो उसके परिणाम धरातल पर नजर नहीं आते। तो आप जो है उसको फॉलोअप करते रहिए, मेरा यही कहना है। आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा। अभी थोड़े से जल्दी जल्दी भाव बता देते हैं। त्यौहार है, आपको भी त्यौहार मनाना होगा। दिल्ली आजादपुर मंडी में 111 गाड़ियां आज हो गई, कल 51 कल की है, 50 आज 60 आज पहुंच गई, तो 111 गाड़ी पहुंच गई। भावों की बात करें तो भावों में थोड़ा सा तेजी देखी गई। हालांकि सुबह से बारिश हो रही थी, बारिश में भी ग्राहक यहाँ पर आए और खरीदारी करी। पंजाब से 2 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों। पंजाब का आलू जो कंपनियों का आईटीसी का वगैरह आ रहा है, 350 से 450 तक बिक्री हो जाता है, बढ़िया क्वालिटी का। चिप्सोना की 32 गाड़ियाँ हैं, बढ़िया सुपर क्वालिटी का 700 के आसपास बिक्री है, हल्की क्वालिटी का 620 से 650 700 पौने 700 तक की बिक्री है। वहीं सूर्या की 28 गाड़ियाँ, बढ़िया सुपर क्वालिटी का वीआईपी 850 से 900 रुपये और हल्की क्वालिटी का 750 से लेकर के 850 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें स्टोर के आलू की, उसकी 34 गाड़ियाँ, जिसमें 37 आलू 600 से 650 रुपये सुपर क्वालिटी का और हल्का 550 से 600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्द्वानी की 1 गाड़ी है, 1200 रुपये पैकेट के आसपास की बिक्री है। वहीं गुजरात की 2 गाड़ी हैं,
950 से 1000 रुपये पैकेट की गुजरात की गाड़ी की बिक्री है। LR की 8 गाड़ी है, जिसमें यूपी का LR 650 से 700 और पंजाब का LR 500 से 550 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। ये दिल्ली के भाव थे। वहीं बाराबंकी की बात करें किसान भाई, तो बाराबंकी में आज भावों में सुर्खी देखी गई। चिप्सोना आलू 12 से 12.5 रुपये किलो बिका, काटन 12 से 13 रुपये किलो, और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का चिप्सोना 13.5 तक की रेट भी से भी बिक्री हुआ है कुछ लॉट, लेकिन ज़्यादातर आलू वही 12-12.5 की रेट से बिक्री हुआ। राजेंद्र वन भी 11 से 12 रुपये 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वही बात करें कानपुर की किसान भाइयों, तो कानपुर में आज ज़्यादा आवक तो नहीं थी, 15 से 20 गाड़ियाँ 25 गाड़ियाँ हो सकती हैं कानपुर में। तो 37 आलू के रेटों में सुर्खी देखी गई है, 10 से 13 रुपये किलो। वहीं गुल्ला जो आगरा का वो 8 से 10 रुपये किलो, सीनाथ आलू 14 से 15 रुपये किलो, कंचन 10 से 12, सिंदूरी 11 से 13 रुपये किलो, और हालैंड आलू 13 से 14.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं लौकर की बात करें तो 11 से 12.5 रुपये किलो लौकर, और चिप्सोना 11 से 12 रुपये किलो, और हाइब्रिड आलू 9 से 10-10.5 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हुआ है। बात करें किसान भाई मुंबई की, तो मुंबई में सुबह 5:30 बजे 9,732 पैकेट 19 गाड़ियों में थे। उसके बाद की रिपोर्ट में 10,969 पैकेट, ये गाड़ियाँ 21 हैं, 2 गाड़ी और पहुंच गई। रेटों की बात करें तो 15, 16 और 17 रुपये किलो तक सुपर आलू की बिक्री हुई है। वहीं हल्का आलू 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। शुगर फ्री आलू 14.5 से लेकर के 15.5, 16 रुपये किलो तक बिक्री हुआ। वहीं ज्योति जो MP से जाता है वो 17 से 19 रुपये किलो, और गुजरात का LR गुला आलू 17 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 22,500 पैकेट की आज आमद है। 19 से 21 रुपये के रेट से आगरा का आलू बिक्री हुआ सुपर क्वालिटी का। वहीं हल्का आलू 16 से 18 रुपये किलो, और हाइब्रिड आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। तो आज के भाव में तो केवल इतना ही है। इसके बाद में आपको आज धान के अंदर जो लोग लगातार फिटकरी डाल रहे हैं किसान भाइयों, और फिटकरी का कौन सी फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और कौन सी अवस्था पर धान की पे करना चाहिए, इन सब बातों की हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। वो आपको शाम तक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो और आपका त्यौहार भी शुभ, समृद्धि और सुख संपत्ति लाने का वाला हो, ऐसी शुभकामना के साथ नमस्कार।